उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से मैदान में हैं। इस ऐलान के साथ ही गोरखपुर और गोरक्ष पीठ चर्चा में है। गोरखनाथ मंदिर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आध्यात्म का केंद्र रहा और जिसने सियासी जमीन को सींचा भी, यही वह क्षेत्र है जहां जड़ हो रहे समाज में अलग जगाने वाले गुरु गोरक्षनाथ ने बियाबान जंगल में अपनी धुनी रमाई थी। ऐसी धुनी जिसने हर तरह के पाखंड, कुरीतियों और सामाजिक भेदभाव को नकार दिया था। गुरु के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम गोरखपुर पड़ा। आइए जानते हैं लोक कथाओं और इतिहास के चंद पन्नों में मौजूद बाबा गोरखनाथ के बारे में, वे बातें जिसने पूर्वी यूपी के इस शहर को एक खास पहचान दी। नाथ पंथ के अनुयायियों को योगी कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ का जन्म गोबर से हुआ था, जिस वजह से उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। इसके पीछे की कथा यह है कि एक बार गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने संतान की चाह रखने वाली एक महिला को जौ से बना हुआ प्रसाद खाने को दिया, जिसने प्रसाद को समाज के डर से पास ही गोबर के ढेर में फेंक दिया। 12 साल बाद जब मत्स्येंद्र वहां पहुंचे तो महिला ने डरते डरते वह बात उन्हें बता दी। इस पर मत्स्येंद्रनाथ ने पुकारा तो 12 साल का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर के पीछे से निकलकर सामने आया, जो गोरक्षनाथ बने। कहा जाता है कि गोरक्षनाथ स्त्री के मोह पास में बंध चुके अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को उबारा था। तभी से यह कहावत बन गई, जाग मछंदर गोरख आया। गुरु गोरखनाथ किस दौर में थे, इस पर एक राय नहीं है। कोई उन्हें महाभारत काल का मानता है तो कोई कहता है कि वह आदि शंकराचार्य के बाद भारत के सबसे बड़े संत थे। नाथ पंथ में गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। इतिहासकार भी बटे हुए हैं। कोई उन्हें 9वीं सदी का मानता है तो कोई उन्हें 11वीं सदी के शुरुआत का मानता है। हालांकि मशहूर सूफी संत बाबा फरीद, दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने वाले कबीर और सिखों के आदि गुरु नानक की वाणियों पर उनका प्रभाव झलकता है। कई रचनाओं में गोरखनाथ का जिक्र है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि त्रेता युग में गुरु गोरक्षनाथ भिक्षा मांगते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिले के मशहूर ज्वाला देवी मंदिर गए तो वहां देवी ने प्रकट होकर गोरखनाथ को न्योता दिया, मगर गोरखनाथ ने भिक्षा में प्राप्त चावल दाल ही खाने की बात कही। इस पर देवी ने उन्हें भिक्षा में मिले अनाज को पकाने के लिए एक पात्र में पानी चढ़ा दिया। गोरखनाथ भिक्षा मांगने निकले तो वे वहां से होते हुए गोरखपुर चले आए और यहीं एक जगह पर साधना में लीन हो गए। उस वक्त जो लोग गोरखनाथ को साधना में लीन देखते तो उनके पात्र में चावल डालने लगते। जब वह पात्र नहीं भर पाया तो इसे गुरु का चमत्कार मानकर लोग उनके अनुयायी बनने लगे। फिर तो यह सिलसिला ही शुरू हो गया। वहीं ज्वाला देवी मंदिर में आज भी गर्म पानी खौल रहा है। राप्ती नदी के किनारे घने जंगल के बीच की जगह को गोरखनाथ ने अपनी हठ साधना का केंद्र बनाया। यहीं आने वाले साधु संत तब गोरखनाथ की कभी न बुझने वाली धुनी के इर्द गिर्द जमे रहते और ईश्वर साधना में लीन रहते। कि सैयद अहमद अली शाह की लिखी महबूब उत तवारीख के मुताबिक गोरखपुर पहले एक वीरान और शांत जंगल था, जहां बहुत से साधु संत रहा करते थे। गुरु गोरखनाथ ने भी यही साधना की। अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इस बात को माना है, जिन्होंने गोरखनाथ और नाथ पंथियों के साहित्य पर काफी कुछ लिखा है। नाथ संप्रदाय में किसी तरह के भेदभाव नहीं रहा है। किसी भी जात, वर्ण और किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे कभी अपना सकता है। नाथ संप्रदाय को
अपनाने के बाद 12 साल तक की कड़ी तपस्या से गुजरने के बाद सन्यासी को दीक्षा दी जाती है, जिसे ताउम्र कठोर नियम का पालन करना होता है। दीक्षा के बाद सन्यासी को कोई राजपद ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही उसे राजघराने में भोजन की ही अनुमति है। नाथ योगियों की चिता नहीं जलाई जाती है। माना जाता है कि योग से उनका शरीर शुद्ध हो जाता है। ये योगी भस्म भी रमते हैं। गोरखनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल में राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देने युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम आए थे। उस वक्त गोरखनाथ साधना में लीन थे। भीम थके हुए थे और उन्हें प्यास भी लगी थी। ऐसे में उन्होंने अपना अंगूठा दबाकर ही यहाँ तालाब बना दिया था और पानी पीकर यही कुछ समय के लिए आराम किया था। मंदिर का सरोवर भीम की ही देन माना जाता है। इसी के बगल में भीम की लेटी प्रतिमा भी है। लोक कहानियों में यह भी कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ ही की तपोस्थली पर गुरु नानक देव भी आए थे। कहा तो यह भी जाता है कि एक बार अकाल के वक्त गोरखपुर के पास ही मगहर में कबीर धूनी पर स्थानीय लोगों ने एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें गुरु गोरखनाथ, कबीर, संत रविदास और गुरु नानक ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि यह एक जनसुनी है क्योंकि तीनों संतों का दौर अलग था।